मन क्या है, बुद्धि क्या है? ये हमारी आत्मा के अंग है। मन और बुद्धि हमारी आत्मा के अंग है। मन को और बुद्धि को जो एनर्जी, जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी आत्मा से मिलती है। आत्मा में वो एनर्जी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? जो पावर आत्मा में होती है ये कहाँ से आती है? परमात्मा से। सुपर पावर तो वही है ना। उस सुपर पावर से हमारी आत्मा को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। वो आत्मा आगे सप्लाई करती है। अब इस मन का इलाज तो कोई कर नहीं सकता। बोले जी बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत अस्पतालों में गए, जहां जिसने बताया सब जगह गए, बस दवाई इस बच्चे को हमने खिलाई है पर ये ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टरी इलाज ही नहीं है। इसको कोई रोग डॉक्टरों ने बताया? मेरी नजर में तो इसको कोई रोग नजर नहीं आ रहा। और जो रोग है ये अपने में एक बहुत बड़ा रोग है और इस रोग को कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। बहुत अस्पतालों में आप गए, आपने कहीं मन का चित्र देखा? किसी चिकित्सालय में जाकर पोस्टर आपको मिले होंगे, दिमाग के पोस्टर लगे हुए हैं, हार्ट के लगे हुए हैं, लंग्स के लगे हुए हैं, किडनी के लगे होंगे, पूरे शरीर के लगे हैं। शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ हैं वो सब दिखा देते हैं। शरीर में छोटी छोटी धमनियाँ भी उन पोस्टरों में दिखाई होती है। कभी मन का चित्र किसी चिकित्सालय में जाकर, किसी अस्पताल में जाकर देखा? बुद्धि का कोई चित्र देखा? आत्मा का कोई चित्र देखा? तो जब वो चित्र उनके पास लगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं मन है क्या, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? वो क्या बताएगा आपको उस विषय में? यही बात बोल देंगे कि डिप्रेशन में है जी, दवाइयां खाओ। तो कैसे हो सकता है मन का इलाज? आप में से कोई बताएगा? बुद्धि का इलाज। बुद्धि अगर कमजोर है उसका इलाज कैसे हो सकता है? मन कमजोर है उसका इलाज कैसे हो सकता है? माता पिता क्यों टोकते हैं? मन कमजोर है, बर्दाश्त नहीं होता, भागे बाहर दोस्ती में। चलो बाहर रहना ठीक है, सारा दिन बाहर गुजारा, रात को आए सो गए, पशुओं वाली जिंदगी जी ली, क्या फर्क पड़ रहा है? पर कब तक ऐसी जिंदगी हम जी सकते हैं? कैसे ठीक हो सकता है मन? बोलो ना, किसी को तो बताओ। इतने सारे लोग बैठे, कैसे ठीक हो सकता? गौर किया कभी कि हमारे दुखों का हरण हो भी रहा है कि हरे 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 बोलते जा रहे हैं? तो उस सुमिरन को हमने ये गौर करना है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हम सुमिरन कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, दिव्य स्थली में हम जाते हैं, संतों की सानिध्य में हम रहते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है? कुछ लाभ है भी कि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, चलो हम तो गए मंदिर, जा रहे हैं मंदिर। जिंदगी के लिए कभी विचार किया कि जीवन कैसे निर्वाह होना चाहिए, जिंदगी कैसे होनी चाहिए, जिंदगी में हमें क्या चाहिए? जितना हम समझते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए धन की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हमें जरूरत है ऊर्जा की, एनर्जी की। जितना हम धन बड़ा संभाल के अपने मन को मार देते हैं, अपने बच्चों के मन को मार देते हैं और कई इच्छाओं को मार देते हैं कि नहीं, धन अर्जित करना है, जमा होना चाहिए बैंक में। तो ऐसे कभी विचार किया कि हमें ऊर्जा, एनर्जी भी चाहिए, उसको अर्जित करना है,
उसको बचाना भी है। ऐसे नहीं कि शाम को पूजा की, थोड़ा ध्यान कर लिया, लगा के नहीं हमारे को तो कुछ पावर मिल गई है, ऊर्जा एनर्जी आ गई है, सवेरे उठकर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। सो अपनी ऊर्जा एनर्जी सारी लगा देते हैं सुबह उठते ही एक दूसरों के ऊपर। फिर जो थोड़ी बहुत बची होती है, जब शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब फिर जिस तरह जो कुछ सारा दिन अपनी निभाई तो अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा किया, अपना कर्म किया, उस कर्म का फल हमें ही मिलेगा। लेकिन हम एहसान करते हैं दूसरों के ऊपर, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो थोड़ी बहुत बची होती है पूंजी हमारे पास लगा देते हैं। उससे क्या होता है? क्रोध बढ़ जाएगा, विरोध बढ़ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा। हमारी गलती को ही कोई दोहराएगा तो क्रोध। कहां से आया क्रोध? हमारी विल पावर कम है, हमारी मन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कम है। वो मन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्रोध आ गया, क्रोध से धीरे धीरे विरोध उत्पन्न हो जाता है। फिर बार बार टोकने वाला, बोलने वाला, चाहे वो हमारा हितकारी है। माँ कभी बुरा नहीं चाहेगी अपने बच्चे का, पिता कभी बुरा नहीं चाहेगा। माता पिता कौन है जो अपने बच्चे का अनहित चाहेंगे? लेकिन बच्चे की ना समझी कि नहीं क्यों बोल रहे, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानती हूँ। उस मन में वो पावर ही नहीं है, उस बुद्धि में वो पावर ही नहीं है। क्या ठीक है, क्या गलत है, मुझे क्या स्वीकार करना है, मुझे कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है। ठीक कह रहे हैं, मुझे उसको स्वीकार करना है, इस बात को मैंने फॉलो करना है। माता पिता ठीक ही तो कह रहे हैं। कोई पास पड़ोस वाला तो आपको आकर सामने कभी नहीं कहेगा कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। झूठी तारीफ भले ही कर जाए, पर जो सच्चाई जो पड़ोसी जानता है, पास पड़ोस वाले जानते हैं, सगे संबंधी जानते हैं कि तुम कितने कमजोर हैं। वो कमजोरी कभी सामने नहीं बताएंगे, माता पिता ही बता सकते हैं कि तुम यहाँ कमजोर है, तुम यहाँ गलत है, तुम ये मत करो, वो मत करो। पर मन में ऊर्जा एनर्जी नहीं है, बुद्धि में सुमति नहीं है, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। उन बातों को पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं। जिनको समझ है जिंदगी जीने की, वो कभी गलत नहीं करते हैं। वो समझते हैं उन बातों को। संस्कार एक ऐसी चीज है कि एक बार हमने देखा किसी को नॉनवेज खाते हुए, 2 बार देखा, 10 बार देखा, एक बार किसी ने कह लिया चलो आप भी खा लो, चलो एक बार खा ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक बार खा लिया, वो संस्कार आपके भीतर चला गया। धीरे 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 वो विचार का रूप धारण कर लेते हैं, धीरे धीरे संकल्प हो जाता है, धीरे धीरे कर्म भी होने लग जाता है। फिर कहते हैं चलो एक बार खा तो लिया, अब दूसरी बार फिर खा लेते हैं, फिर तीसरी बार फिर खा लेते हैं। ऐसे ही ड्रिंक करने वाले बच्चे जो कभी नहीं करते, धीरे धीरे एक बार किसी के साथ बैठ के मुंह लग गई दारू, बोले एक बार तो पी ली, चलो दूसरी बार फिर पी लेते, तीसरी बार फिर पी लेते, तो धीरे धीरे रोज की शुरू हो जाती है। सो कहने का तात्पर्य है कि वो समझ होनी चाहिए बुद्धि में, क्या ठीक है क्या गलत है, हमें कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है। ऊर्जा एनर्जी होनी चाहिए मन में कि कभी जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है, कभी दुख भी आ सकता है, कभी सुख भी आ सकता है, तो दुख को सहने की भी हमारे में सामर्थ्य होनी चाहिए। सुख में भी संयम होना चाहिए, कहीं अहंकार ना हो जाए। कुछ हमने संसार का अर्जित कर लिया तो अहंकार हो जाएगा। सो उन सब दुख के लिए भी एनर्जी चाहिए, मन की जो ऊर्जा है, पावर है, दुख में भी और सुख में भी।
मन स्वस्थ होगा, मन बलवान होगा, तभी तो उस अनिष्ट को, उस घटना जो जिंदगी में हमारे साथ कुछ भी घट सकती है, प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि जिंदगी में कभी दुख भी आ सकता है और कभी बहुत कुछ सुख भी मिल सकता है। दुख है तो संयम में कैसे रहना है। बहुत लोगों को हम देखते हैं छोटी छोटी बात के लिए इतना रोते हैं कि कई बार मेरे को बड़ी हैरानगी होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको चुप कर, चुप तो हो जाओ, बात क्या है। बच्चा कहना नहीं मानता, बात क्या है, पति बड़ा डांटता है, गुस्सा करता है, इतनी सी बात है। घर में कलेश होता है या बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर मिल जाएगी, प्रयास करो, मिलेगी। जिसने इस कर्म क्षेत्र में भेजा है, इस मृत्यु लोक में भेजा है, जो हमारे भीतर परमात्मा की जो शक्ति है वो सब जानता है, पर मन है कि ये मानता है, ये मैं कहता है कि मैं करूंगा, ये शरीर करेगा जो करेगा। क्या कर सकता है हमारा ये शरीर अगर आत्मिक शक्ति हमारे पास नहीं है, परमात्मा हमारे पास नहीं है, जो सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक है, उससे नजदीक और कुछ भी नहीं है। उसको ही हम नहीं देख पाते, उसको ही हम नहीं समझ पाते, उसका इस्तेमाल, उतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति जो हमारे पास है, उसका सदुपयोग हम नहीं कर सकते। देखो देखी, सुनी सुनाई, थोड़ा भजन में गए, बैठे, थोड़ा पूजा की, पाठ किया, उसमें भी जो एनर्जी, कितनी विल पावर है किसके पास, कभी विचार करते हैं कितना स्वस्थ है हमारा मन। पूजा तो करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर मन अस्थिर रहता है, मन में शांति नहीं है, मन चैन से नहीं रहता। जो पूजा की वो किस लिए की, संसार के लिए। अगर ईश्वर की अनुभूति के लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो अनुभूति जरूर होगी और वो पावर भी होगी और उसको बचाने की समझ भी होगी। फिर दूसरों के ऊपर चिखने वाला काम हम नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, दूसरों का कूड़ा करकट अपने अंदर नहीं भरेंगे। फिर जब मैं कई बार कहती हूँ ना कि ये जो शरीर है, इसको आप यूं समझ लो कि एक मोबाइल है, और जो आत्मा है, जो मोबाइल के अंदर चिप होती है ना, वो चिप है हमारी आत्मा। जो कुछ हम मोबाइल में करते हैं, जो कुछ भी हम उसमें भी काम करते हैं, फोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नंबर फीड कर रहे हैं, सब उस चिप में चला जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक उसी तरह जो कुछ हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारी आत्मा में स्टोर हो जाता है। जो जो कर्म हमने किए हैं, आजकल समय थोड़ा होता है ना, चर्चा बड़ी लंबी होती है, मन करता है कि सारा कुछ विस्तार में आपको बताऊं, पर उतना समय एक दिन में ये सारी चर्चा नहीं हो सकती।